बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है आलू दम बिरयानी की, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है और ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट है जिनको गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं है या जो गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को पसंद आने पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। मैं देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू दम बिरयानी। आलू दम बिरयानी बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मैंने लिए हैं 4 आलू लेके मैंने जो क्या किया, इसको छील के इसको बीच में से 2 टुकड़े कर लिए। छोटे टुकड़े आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, बस सेंटर में से 2 कर लें, इनफ है। इसके बड़े पीस हमें चाहिए। कोशिश करें सेम साइज़ के आलू हों तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको बहुत ही फाइन स्लाइस कर लिया, बिल्कुल फाइन से स्लाइस कर लें। इसके अलावा हमें 2 इसके अंदर टमाटर चाहिए होंगे, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लेकर उसको चॉप कर लें। 1 टीस्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। गरम मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पर मेरे पास जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 से 4 जो है ये मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 तेज़पत्ते हैं मेरे पास, 2 मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची है, 4 लौंगे हैं। और ये मैंने 2 बादियान के फूल लेके उसके मैंने फूल अलग कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से आ गए हैं। देखें इस तरह से बादियान के जो फूल होते हैं इस तरीके से होता है बादियान का फूल। तो इसमें से जो फूल होता है वो मैंने अलग कर लिए। बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है और खाने में भी ये जब बाइट में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने 1 टीस्पून जो है पिसी लाल मिर्च का पाउडर लिया, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक अपने हिसाब से ले लें। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ली है हल्दी पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। और ये मेरे पास जवतरी जायफल का पाउडर है, एक मोटी चुटकी या 1/8 टीस्पून तक हमने जवतरी जायफल का पाउडर लिया जो हम दम पे डालेंगे। ये बाकी मसाले कुकिंग में जाएंगे और ये दम पे जाएगा एंड में जवतरी जायफल का पाउडर। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ हरे मसाले लिए हैं। इसमें मेरे पास ये है 1/4 कप तक जो है वो हरा धनिया है, और जितना आप हरा धनिया ले रहे हैं उसका आधा पुदीना ले लें, और 4 जो है वो हरी मिर्चें हैं। इस तरह से हमारे पास हरे मसाले हैं कुछ। अच्छा, इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने आलू बुखारा लिया है, 8 से 10 आलू बुखारा ले लें, उसको धो लें अच्छे से और इस तरीके से ले लें। और हमने इसके अंदर ली है 1/4 कप दही, अच्छे से फिटी हुई दही ले लें, और 1/4 कप तक मैं इसमें दही लूँगी। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैं इसमें फूड कलर डालूंगी स्टार्ट में, जो मैं आलू में डालूंगी कलर देने के लिए, और बाकी थोड़ा सा हम फूड कलर एंड में यूज़ करेंगे दम के टाइम पे। 1 टेबल स्पून हम इसमें क्योरा वाटर यूज़ करेंगे, क्योरा वाटर 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमें इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, हाफ कप से कुकिंग ऑयल लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आलू हैं उनको हम कलर देंगे। तो उसके लिए मैंने डेगची में आलू डाल दिए हैं और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फूड कलर 1/4 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ। आप अगर हल्का कलर हो आपके पास तो आप हाफ़ टी स्पून तक डाल दें। इट डिपेंड्स कि आपको कितना कलर चाहिए। तो मेरे पास अच्छा डार्क ऑरेंज कलर है तो ये 1/4 टीस्पून मैंने कलर डाल दिया। मैंने एक डेगची में 1/4 कप ऑयल डाल दिया, इसमें प्याज फ्राई करूँगी, और 1/4 कप ऑयल में हम फ्राई करेंगे आलू। इसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दी है। प्याज डाल के इसको हम जो है वो प्याज को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सौते होगी तो गरम मसाले डालेंगे। अच्छा, एक तरफ हमारे पास प्याज हो रही है तो दूसरी तरफ जो ऑयल मैंने रखा था उसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। और देखें आलू में जो है वो हमने को इसको टाइम नहीं देना, आलू को बस जैसे ही कलर मिक्स किया फ़ौरन से आप फ्राई कर लें। तो इससे ये होता है कि आलू का जो कलर होता है बहुत पक्का हो जाता है, तो उस पर अच्छा कलर चढ़ जाएगा। तो बस अब ये जो है इसको हम आलूओं को फ्राई करेंगे, कम से कम 5 मिनट हम आलूओं को फ्राई करेंगे। इस तरीके से आलू को फ्राई कर लें। चलो फ्राई, ये देखें आलू में देखें अच्छा सा कलर आ गया, बिल्कुल डार्क हो गया कलर। और अब हम क्या करेंगे, जब ये 5 मिनट हो जाएंगे चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर मैं जो हूँ इसको इसमें डाल दूँगी तेल समेत। मैं जो हूँ प्याज वाले, जब प्याज ब्राउन हो जाएगी और मसाला बन जाएगा तो इसमें ही मैं डाल दूँगी आलूओं को। अच्छा, अब हम प्याज की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर मैं सारे गरम मसाले मैंने डाल दिए हैं, जितने ही हमारे पास गरम मसाले थे खड़े वो सब डाल दें। गरम मसाले डाल के हम अच्छे से इसको जो है वो प्याज के ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक प्याज ब्राउन हो जाए। प्याज में कलर आ चुका है जैसे आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के हम इसको जैसे फ्राई करते हैं ऐसे फ्राई करेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो, कच्चापन ख़त्म हो, फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे।
तो कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लें इस तरीके से। अच्छा, हम इसके अंदर टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर डालने के बाद टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें ताकि टमाटरों का पानी रिलीज़ हो, और जब हम इसके बाद मसाले डालें तो वो जले नहीं। तो थोड़ी देर टमाटरों के साथ भून लें, अच्छे से इसकी भुनाई कर लें मीडियम फ्लेम पे। टमाटरों ने पानी रिलीज़ कर दिया तो हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, हल्दी, पिसे लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और डाल के हम अच्छे से इसको मसाले के साथ भूनेंगे। ये भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे, और जैसे ही मसाले के साथ मिक्स होता है तो हम इसके अंदर डाल देंगे दही, और दही को अच्छे से फेंट के आप डालें। अब मैं इसके अंदर जो है वो फिटी हुई दही डाल रही हूँ। अच्छा, 2 टेबल स्पून तक मैं दही इसमें रोक लूँगी, वो मैं एंड में जो है कलर मिक्स करके डालूँगी दम पे जब चावल रखेंगे जब। तो अब दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मसाला अच्छे से भुन चुका था, तब मैंने जो आलू फ्राई किए थे 1/4 कप ऑयल में, वो मैंने डाल दिया, और ऑयल के समेत ही हम इसके अंदर आलू डालेंगे। तो अब इसके अंदर ऑयल जो है वो हाफ़ कप हो गया है टोटल। तो इस तरीके से करके हम इसको आलू और ऑयल जो था वो सब डाल देंगे। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अब भुनाई आप इतनी देर करें जितनी देर में हर चीज़ एक साथ जो है वो यकजा हो जाए और कॉर्नर से तेल सेपरेट होने लगे। तो जब तक इसकी भुनाई कर लें। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी थी, भुनाई करते करते साथ में मैंने जो है वो जो हरी मिर्चें थी हमारे पास वो डाल दी मैंने। अच्छा, हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून रहे हैं, और जो है वो मैं इस वक्त डाल रही हूँ आलू बुखारा। आलू बुखारा डाल के फिर हम पानी डालेंगे, पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए रखेंगे। अच्छा, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते तो आप इस स्टेज पर आलू बुखारा ना डालें, और आप जो है वो आलूओं को पहले गला लें। पानी डाल के 1 से 2 कप पानी डाल दें, पानी डाल के गला लें आलूओं को। जब आलू गल जाए फिर उसके बाद आलू बुखारा डालें और फिर चूल्हा बंद कर दें। तो उससे ये होगा कि आलू बुखारे जो है वो खट्टा नहीं करेंगे आपके मसाले को। तो बस अब ये इस तरीके से करके इसको कवर कर दें। आलूओं के गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे आलू गलने में। इट डिपेंड्स कि आलू के साइज़ क्या है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि मेरे पास आलू जो वो बड़े थे साइज़ में, तो आलू गल चुके हैं। 10 मिनट लगे हैं, मैं इसको चेक करूँगी। हम इसको चेक कर लेंगे, आलू गल चुके हैं तो हम क्या करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमारा मसाला तैयार है। देखें, आलू गल चुके हैं, आसानी से जा रहे हैं इसके अंदर, पाकर आराम से जा रहा है, तो इट्स मीन के जो है वो आलू गल चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और अब हम इसके चावलों की तरफ आते हैं। चावलों के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने जो है वो 3 कप चावल लिए थे, उसको अच्छे से धो के भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने जो है वो पानी बॉईल किया था। जिस तरीके से हम चावल को बॉईल करते हैं, 1 कनी के चावल मैंने बॉईल कर लिए। मैंने पानी बॉईल किया, पानी में मैंने डाला 2 टेबल स्पून फुल नमक, और उसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून तक मैंने ज़ीरा डाला, और मैंने डाले जो है 4 हरी मिर्चें, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल मैंने डाल के अच्छे से बॉयल आने दिया। जब बॉयल आ गया तो चावल डाल दिए। चावल जब 1 कनी के हो गए तो फिर मैंने ड्रेन कर लिया। तो जिस तरीके से बिरयानी के चावल बनते हैं उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। 1 कनी आने पे मैंने इसको जो है वो छान लिया, और अब ये देख मेरे पास इस तरह है। अच्छा, 2 टेबल स्पून हमने जो दही बचाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर दिया है। ये हमारे पास दही जो थी उसमें फूड कलर मिक्स कर दिया है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। केवड़ा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, और बाकी ये हरे मसाले जो हमारे पास हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें तो हम इसमें डाल चुके हैं, और जावित्री जायफल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है जो हमारे पास मसाला तैयार है आलूओं का, उसके ऊपर हम चावल स्प्रेड कर देंगे। एवन लेयर चावलों की जो है वो उस पर स्प्रेड कर दें। सारे चावल एक साथ डाल दें। ये बॉयल हुए जो मेरे पास चावल थे, 1 कनी के चावल, उन सबको मैंने एक साथ डाल दिया है। और जो हरी मिर्चें डाली थी मैंने पकते हुए, वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हरी मिर्चों की खुशबू आ चुकी है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। इसको निकाल लें और बाकी सारे चावल इस पर डाल दें। चावलों की इवन लेयर सेट करने के बाद हमें इसके अंदर डालना है धनिया, पुदीना, और जो जावित्री जायफल था वो डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल दें अच्छे से। धनिया, पुदीना और ये जावित्री जायफल डाल देंगे, अच्छे से छिड़क दें इसको। सारी चीज़ें जा चुकी हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो जो हमने दही के साथ कलर को मिक्स किया था वो डालेंगे, वो डाल दूँगी अब मैं इसके ऊपर। आप चाहें तो डायरेक्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कलर डाल दें या क्योड़ा वाटर में मिक्स करके डाल दें, लेकिन ये दही के साथ मिक्स करने से बहुत अच्छा कलर इसका आता है। तो बस ये इस तरीके से डाल रही हूँ मैं, देखें। और डालने के बाद थोड़ा सा इसको जो है वो मिक्स कर दें ताकि चावलों के साथ वो कलर जो है वो मिक्स हो जाए। इस तरीके से हो चुका है, तो मिक्स कर दें। अच्छा, अब हम इसके अंदर एंड में डालें क्योड़ा वाटर। बस अब ये सब कुछ चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, क्योड़ा वाटर मैंने डाल दिया। अब हम लिड को करेंगे कवर।
कवर करके हम इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मीडियम फ्लेम रखेंगे तो नीचे से मसाला जल सकता है। तो 2 मिनट, क्योंकि मसाला अच्छे से भुना हुआ है, 2 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। उसका 10 मिनट हम इसको दम की आंच पे पकाएंगे। फिर उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर 5 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे चूल्हा बंद करने के। बहुत ही मज़ेदार सी आलू दम बिरयानी हमारे पास बन चुकी है। ये बहुत मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको गोश्त की बिरयानी की कमी महसूस नहीं होगी, इतने मज़े की बिरयानी है। क्योंकि हमने इसमें मसाला जो बिल्कुल चिकन बिरयानी की तरह का बनाया है, या जो बीफ बिरयानी हम बनाते हैं मज़ेदार सी, वैसा इसका मसाला बना है। और इसमें आलू भी बहुत प्रेजेंटेबल है, क्योंकि आलूओं को हमने कलर दे के जो है वो फिर हम इसमें यूज़ किया। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।